प्राचीन भारत के मगध राज्य के एक छोटे से गांव अरण्यपुर में एक युवा ब्राह्मण पुत्र रहता था, आकाश। आकाश बुद्धिमान था। उसके पिता ऋषि व्योमदत्त गांव के आदरणीय विद्वान थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करे और एक महान आचार्य बने। लेकिन आकाश के मन में स्थिरता नहीं थी। वह हर दिन एक नया विचार सोचता, एक नया लक्ष्य तय करता, पर किसी पर भी कार्य शुरू नहीं करता। हर शाम को वह कहता, कल से शुरुआत करूंगा, आज तो थोड़ा विश्राम कर लो। उसे संगीत में रुचि थी, शास्त्रों में जिज्ञासा थी, युद्ध कला में सामर्थ्य था, पर समय को उसने कभी अपना मित्र नहीं बनाया। ऋषि व्योमदत्त एक दिन बोले, बेटा आकाश, समय सबसे बड़ा गुरु है। वह सिखाता नहीं, पर जो सिखा जाता है वो जीवन भर याद रहता है। यदि तुम आज को टालते रहोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। आकाश ने सिर झुकाया, पर भीतर कोई बदलाव नहीं आया। उसका जीवन यूं ही बीतता रहा, एक कल से दूसरे कल की ओर। एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु पधारे। वे चुपचाप मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनका तेज और शांति सबका ध्यान खींच रही थी। आकाश ने पहली बार किसी साधु को इतने शांत और संतुलित रूप में देखा। पिता बोले, बेटा आकाश, यह ऋषि नित्यानंद है। ये वर्षों तक हिमालय में तपस्या करके लौटे हैं। जाओ, उनके चरणों में बैठो और कुछ सीखो। आकाश बिना मन के ही सही उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों कुछ शुरू ही नहीं कर पाता। ऋषि नित्यानंद ने आंखें खोली और बोले, बेटा, एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम रोज एक बीज बोने का विचार करो लेकिन उसे कभी बो ही नहीं, तो क्या कभी वृक्ष उगेगा? आकाश चुप हो गया। ऋषि मुस्कुराए, हर दिन जो तुम टालते हो वो एक बीज है जो सूखता जा रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तुम्हारे भीतर अग्नि है, पर यदि तुम उसे हवा नहीं दोगे तो वह बुझ जाएगी। ऋषि नित्यानंद ने एक शर्त रखी, मैं एक जीवन परीक्षा लेने वाला हूं। जो इसे पूरा करेगा उसे मैं अपने साथ तक्षशिला ले जाऊंगा, जहां वह भारत के महान गुरुओं के सानिध्य में अध्ययन करेगा। सभी युवाओं में उत्साह था, पर आकाश को संदेह था, क्या मैं समय पर सब कर पाऊंगा? ऋषि ने 7 दिनों का कार्य दिया। प्रतिदिन एक कठिन कार्य, योग, ध्यान, वेद पाठ, सेवा, परोपकार, मौन व्रत और एक दिन का उपवास। आकाश ने सोचा, कल से शुरू करूंगा, पहले थोड़ा सोच लूं। पर उसी रात ऋषि ने कहा, जिन्होंने पहले दिन की परीक्षा नहीं दी वे अब बाकी दिनों में भाग नहीं ले सकते। आकाश चौंक गया। उसने अपनी आंखों के सामने कई योग्य युवाओं को बाहर होते देखा, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पहला दिन गंवा दिया था। उस रात आकाश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समझा हर दिन का महत्व क्या है। मैं अब कल पर नहीं, आज पर जीऊंगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही आकाश ध्यानस्थ था। हर दिन पूरे नियम से वह सभी कार्य करता गया। कोई टालमटोल नहीं, कोई बहाना नहीं। सप्ताह के अंत में केवल 2 युवक बचे थे, आकाश और एक अन्य। ऋषि नित्यानंद बोले, जो हर दिन जागता है वही जीवन की नींव रखता है। आकाश, तुमने वह सीख ग्रहण की जो पुस्तकों में नहीं, जीवन के व्यवहार में मिलती है। तक्षशिला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आकाश ने अपने जीवन की पहली परीक्षा पास कर ली थी, समय की कद्र करने की। अब वह ऋषि नित्यानंद के साथ तक्षशिला पहुंच चुका था, भारत का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ विद्यापीठ, जहां चाणक्य जैसे महान आचार्य ज्ञान प्रदान कर चुके थे। वहां प्रवेश पाना ही अपने आप में एक तपस्या थी। तक्षशिला का अनुशासन बहुत कठोर था। सूर्योदय से पहले ध्यान और योग, दिन में वेदों, गणित, आयुर्वेद और युद्ध कला का अध्ययन, रात्रि में मौन साधना और आत्मनिरीक्षण। यह वही आकाश था जिसने कभी दिन की शुरुआत 10 बजे की थी। अब वह अंधकार से पहले उठता, सबसे पहले अध्ययन कक्ष में पहुंचता और हर पल को सच्चे शिष्य की तरह जीता। एक दिन आचार्य सोमदत्त ने सभी छात्रों को एक ग्रंथ दिया और कहा, इसे 7 दिनों में कंठस्थ कर लो, 8वें दिन परीक्षा होगी। आकाश पूरे आत्मविश्वास से बोला, गुरुवर, मैं 1 दिन में पूरा कर सकता हूं। आचार्य मुस्कुराए, किंतु अहंकार मत पालो, समय की गति को समझो। पहले दिन उत्साह में आकाश ने पढ़ाई की, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थकान और फिर आखिरी दिन याद आया, कल परीक्षा है। रात भर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रंथ पूरा नहीं हो सका। परीक्षा में असफल हुआ।
उस दिन आचार्य सोमदत्त ने उसे अलग से बुलाकर कहा, जिसने हर दिन नहीं जिया वह आखिरी दिन में भी हार जाएगा। यह मत सोचो कि तुम कभी समय पर कर लोगे। हर दिन को समय मानो, तभी समय तुम्हारा होगा। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी ही कही बात याद आई, कल कर लेंगे। अब उसने मन में ठान लिया, अब न कोई कल होगा न बहाना, सिर्फ आज, और हर आज को मैं जीऊंगा पूरी निष्ठा से। समय बीतता गया। आकाश तक्षशिला का सबसे परिश्रमी और प्रिय विद्यार्थी बन गया। सालों बाद जब वह खुद आचार्य आकाश बना तो उसने हर नए शिष्य से एक ही सवाल पूछा, बता सकते हो जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? कोई कहता ज्ञान, कोई स्वास्थ्य, कोई सफलता, पर वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, सबसे बड़ा धन है हर दिन, क्योंकि जो हर दिन को समझ लेता है उसे कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें एक गहरी बात सिखाई कि हर दिन अमूल्य है और जो इसे समझ लेता है वो अपने भाग्य को खुद लिखता है। कभी किसी दिन को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने पूरा दिल लगाकर कुछ किया वही दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने कल का इंतजार करते हुए अपना आज खो रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।